मिडिल ईस्ट एक बार फिर धधक रहा है। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष अब सारी सीमाओं को लांघ चुका है। इजराइल ने अपने जवाबी हमलों का दायरा गाजा से आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में एक बार फिर विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। हाल ही में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए। ये हमले इलाके की सुरक्षा को और अस्थिर बना रहे हैं। ये हमला उन देशों से जुड़े हो सकते हैं जहां फिलिस्तीनी समूह या इजराइल के विरोधी अभी भी सक्रिय हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में रूस की एंट्री ने इन हालातों को और जटिल बना दिया है। रूस लंबे समय से सीरिया और ईरान के करीब है और अब वो उधर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। रूस की ये चाल अमेरिका के लिए चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। दरअसल इजराइल ने गाजा के बाहर अपने हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों के कारण मिडिल ईस्ट में अब तनाव पैदा होता दिख रहा है। इजराइल उन समूहों और देशों पर हमला कर रहा है जो कि उसके लिए खतरा समझे जाते हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी संगठन, सीरिया और लेबनान के कुछ समूह। ऐसे में इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति और बिगड़ गई है। जानकारों की माने तो रूस और अमेरिका की एंट्री ने इस तनाव को और पेचीदा बना दिया है। मिडिल ईस्ट में फिर बिगड़ा माहौल। रूस ने अब मिडिल ईस्ट में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रूस पहले से ही सीरिया और ईरान के करीब है। अब वो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। रूस की ये चाल अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका भी इस इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। रूस की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही जटिल है। अमेरिका हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ अरब देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं, खासकर सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देशों के साथ। अमेरिका इन देशों के साथ मिलकर ईरान और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी अहमियत बनाए रखे। वहीं अरब देश इस स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देश जैसे सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के साथ हैं। वहीं कुछ देश जैसे इराक, सीरिया और लेबनान में रूस और ईरान का असर ज्यादा है। मिडिल ईस्ट की ये स्थिति बताती है कि यह क्षेत्र अभी भी बहुत संवेदनशील है। रूस और अमेरिका दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए यहाँ सक्रिय हैं। ऐसे में अरब देश भी अपने हितों के अनुसार अपने कदम उठा रहा है। बहरहाल मिडिल तनाव पर संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने चिंता जरूर जताई है, लेकिन ये केवल अब औपचारिकता बनकर रह गई है। अब तक ना कोई ठोस कदम उठाया गया, ना ही कोई प्रभावी हस्तक्षेप हुआ। जानकारों का मानना है कि अगर ये हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये संघर्ष किसी क्षेत्रीय टकराव से आगे बढ़कर वैश्विक संकट में तब्दील हो सकता है। ये समय केवल गंभीर चिंता जताने का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का है। जब संघर्ष की आग कतर से लेकर ट्यूनीशिया और यमन तक फैल चुकी हो, तो दुनिया का मूक दर्शक बने रहना पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। अब इजराइल पर काबू पाना आसान नहीं हो रहा है। इजराइल के हमलों का दायरा अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब एक एक कर खाड़ी देश और पड़ोसी इलाके इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं, तो क्या वैश्विक समुदाय केवल चिंता जताने तक सीमित रहेगा? क्या अब सभी खाड़ी देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, या फिर अमेरिका रूस की एंट्री से कोई बड़ा युद्ध होगा? ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन हमलों का क्या समाधान निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।